नमस्कार। उत्तर मांगे प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अवधेश। आज का सवाल यह है कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के मामलों में अगर सवाल पूछे गए तो उसका उत्तर न देने का फैसला आखिर क्यों लिया गया। आखिर क्या वजह है कि देवभूमि में विजिलेंस को आरटीआई के दायरे के बाहर रखा गया है। सवाल यह है कि क्या भ्रष्टाचारियों की जांच को लेकर अगर कोई जानकारी चाहे तो क्या वो जानकारी इतनी गोपनीय हो सकती है कि देश हित और उसकी जानकारी खतरे में आ जाए, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर जानकारी छिपाने पर एतबार क्यों है। सीधा सा सवाल है कि भ्रष्टाचार के मसले पर क्यों उत्तर नहीं मांग सकता प्रदेश। उत्तराखंड में आरटीआई के दायरे से बाहर हुई विजिलेंस, भ्रष्टाचारियों से जुड़ी जानकारी छिपाने का फैसला। न भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच का स्टेटस पता चलेगा, न भ्रष्टाचारियों के खिलाफ चल रही जांच की जानकारी मिलेगी। भ्रष्टाचार के प्रकरण में जांच को छिपाने की जरूरत क्यों? भ्रष्टाचारियों की जानकारी छिपाने से कैसे बेनकाब होंगे गंदे चेहरे? भ्रष्ट और भ्रष्टाचारियों की जांच की क्यों छिपाएंगे जानकारी? कार्रवाई की प्रोग्रेस रिपोर्ट छिपाने की चाहत क्यों? उत्तर मांगे प्रदेश। तो यही उत्तर मांग रहा है प्रदेश। हम मेहमानों का रुख करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं सुरेश जोशी जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी। हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर जी जुड़ गई हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और थोड़ी देर में हमारे साथ सूर्यकांत धस्माना जी जुड़ेंगे, प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस, और उमा सुसेदिया जी, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। सुरेश जोशी जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। आपकी पार्टी तो पारदर्शिता पर यकीन रखने वाली पार्टी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंगे ऐलान करने वाली पार्टी है। फिर क्या वजह है कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों की जो जांच है, लंबित जांच है, उसको छिपाने की बात अब छुपाने की कोशिश हो रही। कैबिनेट ने पास कर दिया कि विजिलेंस आरटीआई के दायरे से बाहर होगा। भ्रष्टाचार को न तो छुपाना चाहती है सरकार, न भ्रष्टाचारियों को सरकार बचाना चाहती है, और न ही जिसने प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार की है, भ्रष्टाचार लूट की है, उसको जो है कि जेल के सलाखों से बाहर लाना चाहती है। ये सरकार की नीति और नीयत बहुत साफ और बहुत स्पष्ट है कि जो भी प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार करेगा वो नियम और कानूनों के तहत जेल जाएगा। अगर वो सरकारी अधिकारी कर्मचारी है तो अपनी नौकरी से हाथ धोएगा और उसको जो कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है वो सजा मिलेगी। अगर ट्रैक रिकॉर्ड भी अगर आप देखेंगे इस सरकार का, जब 2017 से नहीं, वो सरकार सारी बनी है बातें बहुत अच्छी सर, वो मैं आपके बोलने से पहले मैंने बोल दी कि बीजेपी इसी सिद्धांत की पार्टी है। फिर विजिलेंस आरटीआई से बाहर क्यों? देखिए, जहाँ तक विजिलेंस का सवाल है, कल से ये विषय सामने आ रहा है, लेकिन पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि कैबिनेट के ने जो कल डिसीजन लिया है, जिसको मीडिया ने दिखाया को, पहली बात तो ये है कि भाई कैबिनेट अगर कोई भी डिसीजन लेती है और कैबिनेट के डिसीजन के बाद जब वो विधानसभा में जाता है, विधानसभा में जाने के बाद महामहिम गवर्नर के पास, राज्यपाल के पास जाकर के उसके जो है कि गवर्नमेंट उसका जियो बनता है, जियो की कॉपी राजज्ञा बाहर आती है, तब ये माना जाता है कि भाई कोई भी कानून जो है कि अब बन गया है और उसके आधार पर जो है कि प्रदेश में ये चीज लागू होगी। कैबिनेट के डिसीजन तो वैसे अति गोपनीय होते हैं, इसलिए अभी कैबिनेट ने कोई डिसीजन लिया या नहीं लिया तो मैं तो कम से कम आज ये कह सकता हूँ आपके चैनल में कि भाई देखो, मैं उस पर ये भी नहीं कह सकता हूँ कि कैबिनेट ने ऐसा कौन सा डिसीजन लिया और किन परिस्थितियों में किस आधार पर वो डिसीजन लिया है, क्योंकि जब तक उस पर विधानसभा की मोहर नहीं लगेगी, जब तक जो है, ठीक है सर, महामहिम नूतन जी के पास जाएंगे। हस्ताक्षर नहीं होंगे, देवभूमि उत्तराखंड के जिम्मेदार नागरिक के तौर पर आप केवल ये बता दीजिए कि विजिलेंस को आरटीआई से बाहर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, तो आप बता ही सकते हैं कम से कम, इसमें किसी का दावत नहीं होगी। नहीं, देखिए, विजिलेंस का जहां तक सवाल है अवधेश जी, कि बहुत राज्यों में ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां हैं जहां पर विजिलेंस जो है कि सूचना के अधिकार से बाहर है। जब आरटीआई का एक्ट बना है, जिसमें आरटीआई बनी है देश के अंदर, उसमें कई ऐसे प्रोविजंस दिए गए हैं कि जिसको सूचना के अधिकार से बाहर रखा गया है। तो अगर आप सीबीआई की भी आज बात करते हैं तो सीबीआई जो है कि सूचना के अधिकार से बाहर है, तो ऐसे कई आपके संस्थान होंगे जो ठीक है, मतलब वो बाहर हो सकते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ चर्चा में सूर्यकांत धस्माना जी भी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में, और उमा जी आपका भी स्वागत है चर्चा में। नूतन जी, आपके पास आना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात कि कैबिनेट ने जो उत्तराखंड की फैसला लिया कि विजिलेंस आरटीआई के दायरे से बाहर होगी, इसका नुकसान क्या है, ये हम आपसे समझना चाहते हैं। नुकसान फायदे की बात तो बाद
से देखिए सबसे पहले तो मैं ये धस्माना साहब, जो नूतन जी से सवाल था, आते हैं RTI आपके पास। बना है तो उसकी धारा 24 है, जहां धारा 24 में ये प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार चाहे तो वो कुछ एजेंसियों को RTI के दायरे से बाहर रख सकती हैं, लेकिन उसमें उन एजेंसियों को बाहर रख सकती हैं जिनका कार्य या तो सुरक्षा से संबंधित है या अभिसूचना संकलन करने का है जी। तो ऐसी एजेंसियों को जब RTI एक्ट आया था उसमें भी वो गजट के जरिए कुछ एजेंसियों को बाहर रखी गई, लेकिन बाद में धीरे धीरे तमाम राज्य सरकारों ने उस धारा 24 के तहत अपने अधिकार का उपयोग करते हुए तमाम एजेंसियों को धीरे धीरे RTI के दायरे से बाहर करना शुरू कर दिया। अगर विजिलेंस के भी काम को देखें तो अभिसूचना संकलन उसका बहुत छोटा सा काम है, बेसिक काम तो होता जो भी अगर सरकार जांच देती है भ्रष्टाचार से संबंधित तो उसकी जांच होती, जांच के लिए जब तक कोई विवेचना चल रही होती RT एक्ट की धारा 8 के तहत ऑलरेडी है कि विवेचना संबंधित सूचना नहीं दी जा सकती है, वो एक्सक्लूडेड है जब तक विवेचना प्रचलित होती तब तक। ऐसे में तमाम एजेंसियों को बाहर करने का सिर्फ इसलिए कि उनको अधिकार है, मुझे नहीं लगता कि बहुत औचित्य है। तमाम राज्यों ने अलग किया, बाहर किया है विजिलेंस को। अब इस समय में उत्तराखंड सरकार भी कर रही है, चूंकि उसको अधिकार है बाहर कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो संदेश है वो सही नहीं जाता है और ऐसा होता है कि लगता है कि इससे कई चीज़ों को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि और जो बाहर भी होती वहाँ पे ब्लैंकेट बैन कहीं नहीं है। भ्रष्टाचार से संबंधित मामले और मानवाधिकार से संबंधित मामलों में सूचना दिए जाने का प्रावधान है वहाँ भी, लेकिन होता क्या है कि जब एक बार सरकार बाहर कर देती तो ये एजेंसियां इसका आधार लेके किसी भी प्रकार की सूचना को देने से मना कर देती है। निश्चित रूप से इसका बहुत स्वागत करने वाला या बहुत अच्छा कदम नहीं कहा जाए। बिल्कुल सूर्यकांत धस्माना जी, सवाल यही है कि जोशी जी ये बोल रहे हैं कि तमाम राज्यों में है तो हम भी कर सकते हैं। नूतन ठाकुर जी देश की जानी मानी RTI एक्टिविस्ट हैं, उनकी भी बात आपने सुनी। कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पर? मैंने देखिए, कांग्रेस का तो साफ स्टैंड है। पूरण सिंह फरत्याल ने आरोप लगाया कि ये सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इस सरकार के पास ताकत में आने से पहले 2017 के चुनाव में इस पार्टी ने कहा कि हम जिस दिन ताकत में आएंगे 100 दिन के अंदर खंडूरी वाला लोकायुक्त लेकर के आएंगे। 3.5 साल बीत गए, लोकायुक्त तो आया नहीं। अब विजिलेंस को RTI से बाहर किया जा रहा है और ऐसे मौके पर किया जा रहा है जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक, भाई हम तो विपक्ष में हैं, उमा जी विपक्ष में हैं, वो RTI एक्टिविस्ट हैं तो वो तो कहेंगी, लेकिन बीजेपी के विधायक जब ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की उनकी सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, ऐसे मौके पर अगर सरकार ये कैबिनेट में फैसला करती है तो आप समझ सकते हैं कि इसका नुकसान क्या है, फायदा क्या है। पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और ये सरकार के ज्यादा दिन अब रह नहीं गए। जोशी जी, कोई डर है क्या इस फैसले के पीछे? देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से विपक्ष के लोग आवाज उठा रहे हैं, सुनने में तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा इनका प्रवचन है, लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि भाई जब सूचना का अधिकार बना, सूचना का अधिकार का जो है कि कांग्रेस ने पूरे देश में ढिढोरा पिटवाया कि हमने सूचना का अधिकार जो है कि लागू कर दिया, RTI के तहत हर कोई आएगा। लेकिन 24 मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के मित्रों से कि जो 24 में अमेंडमेंट की पावर जो ताकत में और वही गायब कर दिया। दसवाना जी, मैंने आपको गायब कर दिया से सुना, आप भी सुनिए। दसवाना जी प्लीज आप सुनिए। देखिए, ऐसा है कि जब 24 का प्रोविजन कांग्रेस की उस सरकार ने किया जो फुल मेजोरिटी की सरकार थी, और उसके बाद जो है कि अगर उसका प्रोविजन ही जो है कि सूचना के अधिकार के तहत नहीं किया गया होता तो मुझे लगता है कि चाहे वो विजिलेंस हो चाहे कोई और संस्था हो वो बाहर आ सकती थी। लेकिन मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं, मैंने पहले जैसे आपके प्रश्न के उत्तर में कहा कि अगर कैबिनेट ने कोई डिसीजन लिया है, अभी विधानसभा के पटल पर वो विषय नहीं आया है, अभी उसका जो है कि राजाज्ञा भी नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ इस पे जो है कि कहना बहुत जल्दीबाजी होगी कि हम जो है। बिल्कुल सर, ये भी अपने आप में सवाल है कि कहना जल्दबाजी होगी या फिर कहा जाए या नहीं कहा जाए इस पर विचार है। लेकिन उमा सिसोदिया जी, जो भी तस्वीर हो रही है, आपकी पार्टी भी पारदर्शिता का एजेंडा लेकर दिल्ली में आई, लेकिन जो फैसला कैबिनेट ने किया है उत्तराखंड में, आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर?
देखिए, त्रिवेंद्र सरकार ने जो फैसला किया है ये बिल्कुल उनकी ज़ीरो टॉलरेंस की जो नीति है, जिस चीज़ का वो डंका पीटते हैं पिछले 3.5 साल से, हर जगह ज़ीरो टॉलरेंस ज़ीरो टॉलरेंस। मैं पूछना चाहती हूँ त्रिवेंद्र सरकार से, आखिर उन भ्रष्टाचारी अधिकारियों को बचाने की कौन सी नौबत आ गई आपको कि आपने विजिलेंस विभाग को आरटीआई से बाहर कर दिया? यानी कि आप भ्रष्टाचारी अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी असलियत, उन भ्रष्टाचारी अधिकारियों की असलियत जनता तक ना पहुंचे, क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी अधिकारियों की असलियत अगर जनता तक पहुंच गई तो उसके बाद उनके जो जुड़े हुए तार राजनेताओं तक हैं वो भी जनता तक पहुंच जाएंगे। इसीलिए त्रिवेंद्र सरकार ने आरटीआई से विजिलेंस डिपार्टमेंट को बाहर किया है। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या किसी भ्रष्टाचारी के बारे में जानकारी देना राष्ट्रीय गोपनीयता का उल्लंघन है? क्या ऐसी कोई पॉलिसी भ्रष्टाचारी अधिकारियों के पास ऐसी कौन सी गुप्त सूचनाएं हैं कि वो जनता को नहीं बताया जा सकती कि इस आदमी ने ये भ्रष्टाचार किया है? हमारी कौन सी ऐसी गुप्त सूचनाएं उनके पास हैं कि जिससे कि चाइना हम पे हमला कर देगा या पाकिस्तान हम पे हमला कर देगा या आम जनता को वो नहीं बताई जा सकती? ये सरासर भ्रष्टाचार है, ये सरासर डर है। एक्चुअली जितना भ्रष्टाचार इस समय बीजेपी की कांग्रेस गवर्नमेंट कर चुकी है यहाँ पर त्रिवेंद्र सरकार, ये सरासर उनका डर है कि खासतौर पे डर आम आदमी पार्टी की वजह से है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने ही सबसे ज्यादा, जब वो एक्टिविस्ट थे। उमा सिसोदिया जी, अब जब राजनीतिक बात आपने कर दी तो मेरा सवाल यह है कि जिस लोकपाल का डंका पीट कर आप लोग सत्ता में आए थे, वो लोकपाल तो दिल्ली में दिखा नहीं, तो क्या ये मसला आप उठाएंगे तो पलट कर आपके ऊपर सवाल जनता नहीं कर देगी? देखिए, सब अरविंद केजरीवाल को रमन मैगसेसे पुरस्कार जो मिला, नहीं वो मिला, बहुत अच्छी बात है। लोकपाल पर आप बताइए, लोकपाल कहाँ है जिस लोकपाल के लिए आप लोगों ने पूरे देश को हिला दिया? एक आम व्यक्ति भी 10 रुपए का टिकट लगा के 10 रुपए खर्च करके बड़े से बड़े भ्रष्टाचारी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। ये अधिकार उन्होंने आम जनता को दिया कि आपसे 10 रुपए खर्च कीजिए और आप क्वेश्चन कर सकते हैं सरकार के, क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन जिस मुद्दे के साथ सत्ता में आएंगे वो मुद्दा जमीन पर नहीं उतारेंगे। नूतन जी, जिस तरीके से पार्टीज की अगर हम बात करें, सत्ता में आने से पहले कुछ बात होती है और सत्ता में आने के बाद क्या होता है, उत्तराखंड में भी देख लिया हमने, दिल्ली में भी देख लिया, कम से कम भ्रष्टाचार और पारदर्शिता के मामले में। विजिलेंस अगर आरटीआई के दायरे से बाहर होगा, नुकसान कितना है जनता का, क्या क्या छिपाया जा सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि जो विजिलेंस जैसी संस्थाएं होती हैं उनका उपयोग भी होता और दुरुपयोग भी राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। जब आप उसको आरटीआई के परव्यू से बाहर कर देते हैं तो सबसे पहला नुकसान तो यही होता है कि किनके खिलाफ जांच गई है, कितनी जांचें की जा रही है, विजिलेंस ये भी बताने को बाध्य नहीं है क्योंकि आरटीआई के दायरे से बाहर हो गया। कितने केसेस चल रहे हैं विजिलेंस में, कितनों में चार्जशीट सबमिट की गई, कितने अधिकारी दोषी पाए गए, अब कोई भी जानकारी देने को विजिलेंस बाध्य नहीं है। और हर जगह आपने देखा होगा, अन्य राज्यों में भी, उत्तराखंड में भी विजिलेंस की जांचें होती हैं, वो सालों साल चलती हैं, बहुत लंबी चलती हैं। ऐसे में जब आप आरटीआई से बाहर कर देते हैं तो कब अगर किसी को फेवर करना हो सरकार को तो जांच को शिथिल किया जा सकता है या मैनिपुलेशन के स्कोप हमेशा बने रहते हैं। आरटीआई के दायरे में रहने से एक चेक बैलेंस बना रहता है, अधिकारियों में भी, जांच अधिकारियों में भी ये डर होता है कि अगर गलत करेंगे हम तो कल को चीज़ें सार्वजनिक होंगी तो हमारी अकाउंटेबिलिटी पे बात आएगी। लेकिन जब आप गोपनीय कर देते हैं, चीज़ों को छुपाते हैं, तो जाहिर तौर पे अगर कुछ गलत करना हो तो वो राह आसान हो जाती है। बिल्कुल धस्माना साहब, ये तो बड़ी गंभीर बात है। अगर ये चीज़ हो रही है, अगर अकाउंटेबिलिटी अधिकारियों की खत्म हो जाएगी, मनमानी वाला माहौल बन जाएगा, तब तो बहुत बड़ा खतरा उत्तराखंड के सामने आ रहा है। कांग्रेस क्या इस पर कोई स्टैंड लेगी इन चीज़ों को लेकर? यानी निश्चित तौर पे लेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी का तो ये आरटीआई तो देन ही कांग्रेस की है इस देश के हो, और उसमें उसको डाइल्यूट करने का जो भी प्रयास होगा, उस प्रयास का कांग्रेस पूरी तरह से पुरजोर तरीके से, और मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो प्रयास है वो ये प्रयास इसलिए है कि विंडिक्टिव पॉलिटिक्स जो पूरे देश के अंदर इस समय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पूरे देश के अंदर कर रही हैं, विरोधी दल के नेताओं के ऊपर, विरोधी दल के कार्यकर्ताओं के ऊपर, सोशल एक्टिविस्ट के ऊपर, पत्रकारों के ऊपर जो तमाम तरह के हमले हो रहे हैं, उस हमले में एक ये शामिल है। और इस हमले को हम, साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे, इसके खिलाफ हम सड़कों पर उतरेंगे। हमारा संघर्ष का आज एजेंडा तय हो गया है और उसमें हम इसको शामिल करेंगे कि प्रदेश की सरकार को मजबूर करेंगे जो ये
जुमला जो अभी आप जिसका इस्तेमाल कर रहे थे, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस कहाँ है साहब? जीरो टॉलरेंस तो इस बात के लिए है कि कोई भी ईमानदारी बर्दाश्त ही नहीं है। सारा भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में, त्रिवेंद्र सरकार गले गले तक बिल्कुल भ्रष्टाचार में डूबी है। खनन से लेके, आबकारी से लेके, राज्य के कोई विषय ऐसा नहीं है। उनका पार्टी का एमएलए बोल रहा है, आप पूछिए ना, प्रवक्ता बैठे हैं इनके, पूरण सिंह फर्त्याल ने तो बाकायदा ऐलान करके मीडिया में, सचिवालय में इस बात को कहा कि पूरी सरकार और वो विभाग किसके पास है? वो विभाग जो है जिस पे भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी के एमएलए लगा रहे हैं, वो विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, और विजिलेंस को आप जो है आरटीआई से हटा रहे हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है? और मुझे हास्यास्पद बात ये लग रही है, आप इसकी तस्दीक ना करें कृपा करके कि साहब अभी तो वो शासनादेश आएगा, फलाना आएगा। अरे भैया, कैबिनेट की ब्रीफिंग वो चीफ सेक्रेटरी करते हैं और आपके शासकीय जो मंत्री हैं वो करते हैं। उन्होंने कह दिया कि आरटीआई से हम इसको बाहर करेंगे, आप कह रहे हैं कि अभी इस पे कोई शासनादेश ही नहीं आया। कमाल की बात है। ठीक है सुरेश जोशी, एक छोटा सा रिएक्शन, फिर ब्रेक पे जाएंगे। पहली तो बात मैं ये बताऊं कि देखो, 2-3 लोगों ने प्रश्न किए हैं, थोड़ा मुझे समय दीजिए, तीनों लोगों के प्रश्नों का जवाब बहुत धैर्य से दूंगा। पहली बात तो ये है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार की बात कर रही है। प्रदेश के अंदर उन्होंने कहा भ्रष्टाचार हो गया, हमारा डर हो गया, और भारतीय जनता पार्टी जो है कि कानून नहीं ला रही है और वो विजिलेंस का दुरुपयोग करना चाहती है। मैं बड़ी शालीनता से पूछना चाहता हूं कि जिस पार्टी के दर्जनों विधायक जो है दिल्ली में कोर्ट की बेल पर हैं भ्रष्टाचार के मामले पे और रंगे हाथों पकड़े गए हैं, वो पार्टी उत्तराखंड में आकर के भ्रष्टाचार की बात कर रही है। जिस पार्टी का जन्म जो है भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए हुआ, उस पार्टी का जो सर्वोत्तम नेता है वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी साबित हो रहा है। अब मैग्सेसे पुरस्कार को आगे करके क्या भ्रष्टाचार को छुपाया जा सकता है? क्या कोई और पुरस्कार देकर के भ्रष्टाचार समाप्त किया जा सकता है क्या? इसलिए जो है कि बोलने से पहले, किसी विषय को रखने से पहले इस बात को भी बताना चाहिए जनता से कि हम कौन लोग हैं, हम कहां से आए हैं, हम किस काम के लिए आए थे। आप जो है कि देश से भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए आए थे। आप देश की राजधानी को भ्रष्टाचार युक्त बना के बैठे हुए हो। इसलिए ऐसे लोगों को चैनलों में आने से पहले तैयारी के साथ आना चाहिए। उत्तराखंड पे आ जाते हैं। जो दसमाना साहब ने कहा, क्या छिपाना चाहते हैं और क्या कैबिनेट का फैसला आखिरी नहीं है, ये मान लें? देखिए, जहां देखो, दसमाना जी ने कई आरोप लगाए। दसमाना जी ने विधायक जी की बातों को भी कहा, प्रदेश सरकार अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, ये भी कहा। मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ मान्यवर जो है सूर्यकांत दसमाना जी से कि इस प्रदेश, हेलो जी सुन पा रहे हैं, बोलिए। हाँ, इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर जिस पार्टी के टॉप 10 लीडर सुप्रीम कोर्ट की बेल में हो और सबके सब भ्रष्टाचार के मामले में बेल पे हो, उस पार्टी के प्रवक्ता या उस पार्टी के पदाधिकारी चैनल में बैठ करके कहें कि हम भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे और हमारे प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं होगा, तो ये कहां तक जायज है? क्या जनता इस बात को नहीं समझती है? क्या जनता इसको देखती नहीं है? क्या जोशी जी, जनता इसको समझती अगर आप कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं तो कांग्रेस ने जो किया उसका परिणाम जनता ने दे दिया। सवाल ये है कि क्या आप भी उसी राह पर चलेंगे? यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक आए, लेकिन हमारा सवाल बरकरार है कि क्या भ्रष्टाचार के मामले पर उत्तराखंड सरकार उत्तर नहीं देगी? अवधेश जी, इस प्रदेश के अंदर अगर विधायक जी ने कोई भ्रष्टाचार को लेकर कोई मामला उठाया है, प्रतिपक्ष ने भ्रष्टाचार को लेकर के कोई मामला उठा रखा है, या किसी आम नागरिक ने भी भ्रष्टाचार को लेकर के कोई मामला उठा रखा है, तो निश्चित तौर पर उसकी जांच भी होगी, उसको सजा भी होगी। ये मैं बहुत, लेकिन जांच के बारे में पता नहीं चलेगा, लंबित जांच के बारे में पता नहीं चलेगा कि जांच किस तरफ जा रही है, ये कहां से होगा, ये एक सवाल है। इस पर आएंगे। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। यही है कि विजिलेंस को आरटीआई के दायरे से बाहर किया जा रहा है। तमाम सवाल है। सुरेश जोशी जी, एक संक्षेप में हम आपसे बात करना चाहते हैं कि क्या प्रदेशवासियों को आप ये भरोसा देने की स्थिति में हैं कि जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जांच होती है उसकी जानकारी कोई चाहता है तो आरटीआई के दायरे से अगर विजिलेंस बाहर हो जाएगी तो पारदर्शिता कैसे बचेगी? कैसे पता चलेगा कि जांच में क्या हो रहा है? जांच हो रही है, जांच के नाम पर खेल हो रहा है। देखिए अवधेश जी, पहली बात तो मैं बहुत स्पष्ट तौर पर आपको बता दूं
कि प्रदेश के अंदर किसी भी नागरिक को अगर सरकार के से कोई इस तरह की जानकारी जो आवश्यक उसको लगती है और वो जो जानकारी देना भी आवश्यक है, उसकी अगर आवश्यकता होगी तो निश्चित तौर पर प्रदेश जब वो सरकार नियम जो में है हर नहीं होगा जानकारी- तो क्या नियम तोड़ के देंगे नहीं, जोशी जी? नहीं, देखिए खाली एक विजिलेंस को अगर हम जांच के दायरे से बाहर करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई जो विजिलेंस की जांच होगी उसी जांच को तो आप जांच के दायरे से बाहर करेंगे मतलब ना। भ्रष्टाचारियों पर रहम, बाकी नहीं, जानकारी मिलती रहेगी। नहीं अवधेश जी, अगर पीडब्ल्यूडी की जांच हो रही है, जल निगम की जांच हो रही है, जिला कार्यालय की जांच हो रही जोशी है जी, मैं या आपसे एक सचिवालय क्वेश्चन की पूछना जांच हो रही चाहती हूँ। है भाई साहब, तो मेरे उसका प्रश्न का विजिलेंस से जवाब क्या दे लेना दीजिए। देना? ये तो जब सिर्फ तक रिलेटेड विजिलेंस विजिलेंस के अगर दायरे में एक था, उसको तो पकड़ते आपको हैं ऐसी तो कौन उस सी पे आ रहा है परेशानी ना, देखो उससे उससे थी? जो है कि उसका तो आप कोई बता दीजिए वास्ता नहीं मुझे है। कि कौन सी ठीक है, जैसे सवाल शिकायत कई है, हमारे लेकिन RTI सवाल होने ये से। कि अगर भ्रष्टाचार को लेकर बात नहीं होगी, जांच पर किसी कोई जानकारी नहीं मिलेगी, शक तो पूरा बनता है कि फिर क्या आगे इस तरीके की स्थितियां बन सकती हैं जो हमारे सही हैं, जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो सवाल यही कि क्या उत्तराखंड में अब भ्रष्टाचार को लेकर अगर किसी ने प्रश्न पूछा तो उत्तर नहीं मिलेगा? उत्तर मध्य प्रदेश में फिलहाल दवा इंडिया आई है, यहाँ पर हाई क्वालिटी